हेलो, वेलकम गाइस टू माय चैनल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स और उसका प्रोग्राम। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में डेफिनेशन बताऊँगा और उसकी सिंटैक्स और प्रैक्टिकल साथ के साथ आपको विद प्रूफ करके दिखाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, आपको दिख रहा है ये है स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम। तो अभी मैं आपको सबसे पहले स्विच के बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो पहले चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये अभी हम आ चुके हैं सी कोडिंग और इस पर हम देखेंगे अब स्विच केस का प्रोग्राम बना के स्विच स्टेटमेंट का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं और आपको जो मैंने दिखाया था स्क्रीन पर, भी जो मैंने प्रोग्राम दिखाया था अभी आपकी स्क्रीन पर शायद आ रहा होगा। तो आप इधर राइट साइड देख सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम ही हम इस पर अब प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो इस पर रन करवाएंगे। पहले हम इसको टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या इधर डेफिनेशन आपको अगली वीडियो में, सिंटैक्स अगली वीडियो में आपको पहुंचाएंगे। एज इंक्लूड, बहुत सावधानी से केयरफुली देखेंगे डाल के। तो मैं थोड़ा स्पीड यहाँ पर भी स्पीड अप करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इंट मैन भी ले लिया है क्योंकि इसमें हम इंटीजर्स वैल्यू पुट करने वाले हैं। एंड उसके बाद ब्रैकेट एंड इंट का यूज़ करेंगे, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम रोल नंबर के बिहाफ हम इनके नाम देखेंगे। जो मैंने बताया था, अभी नाम लिख रहे थे, अमन, अभिषेक, विमल, राहुल, ये सब लिख रहे थे। तो पहले इनका रोल नंबर चेक करेंगे कि कौन किस रोल नंबर पे है। ठीक है, वो चेक इसमें करेंगे हम। स्विच स्टेटमेंट इसी काम आता है, ऐसे ही काम आता है। ठीक है, तो इंट, अब देखिए इसमें कोई वेरिएबल लेंगे रोल नंबर। देखिए एक बात का याद रखिए, रोल नंबर। अब यहाँ पर गैप दे देंगे, एरर कर देगा, इसलिए हम रोल नो लिख देते हैं। ठीक है, ठीक। तो हमको याद रखना है कि स्पेस नहीं देना, तो एरर मार देगा स्विच हमारा। तो यहाँ पर हम सेमीकोलन को अप करेंगे आगे। अब उसके बाद लिखेंगे हम प्रिंट एफ। हमें उसमें रोल नंबर भी देना है ना इनपुट में, कि मैं रोल नंबर कौन सा डालना है, कौन सा में नाम लेना है। तो प्रिंट एफ, तो इसमें लिखेंगे अब एंटर रोल नंबर। अब इसमें हम इस प्रिंट एफ में हम रोल नंबर आराम से गैप दे सकते हैं। और उसके बाद हम आगे चलेंगे स्कैन एफ, अपना वही परसेंटाइल डी, आगे चलेंगे डॉट ऐड द रोल नंबर। यहाँ पर पूरा डालना है, यहाँ पर भी गैप नहीं देना है, क्योंकि हमने उधर यहाँ पर वेरिएबल्स में गैप नहीं दिया, देखो। ठीक है, यहाँ पर भी स्कैन एफ में देना है। ठीक है, एड आगे उसके बाद आप डालेंगे हम स्विच। ठीक है, स्विच में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये रोल नंबर डाल देना है। कंडीशन करवानी है आपको रोल नंबर, क्योंकि हम इसी से सर्च करेंगे कि कौन सा नाम लेना आपको। एंड उसके बाद अब देखिए, यहाँ से हमारा पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जितना भी काम होगा हमारा स्विच का उस ब्रैकेट के अंदर ही होगा। अब आगे इसमें कुछ केस हैं, केस के यूज करते हैं हम। केस 1, ये 1 क्या है, केस है, ये रोल नंबर भी हैं। इसे डॉट कॉलम बोलेंगे। ठीक है, डॉट कॉलम लगाएंगे आगे। तो केस 1 यानी कि ये रोल नंबर भी है और ये केस भी है। ठीक है, और केस 1 में क्या होता है, क्या प्रिंट होगा, अगर हम रोल नंबर की जगह 1 डलवाएं तो देखेंगे प्रिंट, सबसे पहले नाम क्या था हमारा, अमन। अभी इसको जो साइड वाली उसको है ना, उसके अकॉर्डिंग नाम चलेंगे हम, अमन। यहाँ पर भी स्लैश एंड देना है, क्योंकि ये तो हम देंगे तो ये बराबर में ही चिपक के आ जाएगा हमारा, इसलिए कि ये नाम नीचे आए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक देंगे। अब देखिए इसमें ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक का काम कुछ ऐसा है, यानी कि हम जैसे हमने 1 डाला तो 1 पे क्या आ गया, अमन प्रिंट होके आ गया। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते, ठीक है, अगर हम ब्रेक का काम ये है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो 1 की जगह जितने भी नाम हैं वो प्रिंट हो जाते। अब ब्रेक से क्या होगा, सिर्फ हमने 1 ही डाला है तो ब्रेक से ऊपर वाला ही प्रिंट होगा। नहीं, जैसे अमन है तो सिर्फ अमन ही होगा। अगर हम 2 डालें तो सिर्फ 2 ही होगा, 3 डालें तो सिर्फ 3 ही प्रिंट होगा। इसके ना ऊपर होगा ना इसके नीचे। जहाँ पर हमने नंबर डाला है सिर्फ वही प्रिंट होगा ब्रेक से। मतलब जहाँ ब्रेक लगा होगा तो सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट होगी जो हमने उसमें
एंटर करवा रखी है। अब देखिए केस 3 इसमें सेमीकोलन, केस 5, ये हमारा जगह कंप्लीट हो गया। केस 5 एक है सॉल्यूशन हमारे पास। देखिए जैसे हमारे पास प्रिंट 7 हो गया, केस हम 7 रोल नंबर हम 7 डाल देंगे तो मना कर देगा भाई इनवैलिड रोल नंबर है ये। कैसे देखिए यहाँ पे डालने के बाद डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट हम इससे अलग डाल रहे मतलब डिफ़ॉल्ट चलेगा वो डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर भी डॉट कॉलम का इंतजाम होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर ये डिफ़ॉल्ट में क्या देगा हमको इनवैलिड, यहाँ पर डाल देंगे हम इनवैलिड रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, कौन सा वाला, ये वाला क्लोज वाला, क्योंकि ये देखिए पूरा काम करेगा यहाँ से यहाँ तक का एंड। उसके बाद देखिए रिटर्न जीरो इसलिए लगेगी क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लगाया है, रिटर्न जीरो लगाते हम, रिटर्न जीरो। एंड उसके बाद हम रिटर्न जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि हमने वहाँ पर इंट में लगाया है, वर्ड में लगा तो कैट सी एस लगाने पड़ता, तो हम यहाँ पर इंट में लगाए हैं। आनी है तो देखिए रन हमारा हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डालें, मान लो हम डालते हैं 4, ठीक, राहुल के प्रिंट आ गया। अब बैक चलते हैं। अब देखिए हमारा 4 पे क्या था, राहुल। देखिए हमने 4 इसलिए डाला था, 4 पे क्या था, राहुल। अब देखो तो दिक्कत है हमें आपको रोल नंबर कुछ ऐसा दे देते हैं अच्छा लगे, यहाँ पर इक्वल देते, ठीक है ये। अब देखिए 1 प्रिंट कराएंगे, क्या आएगा, अमन। अब 1 पे देख लीजिए क्या है, अमन। रन। अब देखिए हम 6 तक हैं तो ये हमें डालेंगे 8, क्या आएगा, इनवैलिड रोल नंबर। आगे समझ। तो ये हमने एंटर करेंगे तो हमारे यही पूरा क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट। इससे ही संडे मंडे कर सकते हम, और इससे ही 12th मंथ, ठीक है, मंथ नेम भी हो सकते हैं कि 12 नंबर पर कौन सा मंथ प्रिंट होगा, 7 डेज में भी कि 2 नंबर पर 3 नंबर पर कौन से डेज प्रिंट होंगे। तो भाई आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूँगा किसी न किसी टॉपिक पे।